नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो ये रहने वाली तीसरी वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे दो पेपर दिए गए हैं दोस्तों। एक दिया है उत्तराखंड भंडारपाल परीक्षा 9 जनवरी 2017 और दूसरा दिया है कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 9 जनवरी 2017 को जो हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा पूछा गया था। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। तो यहाँ पे अगर दया को देखें तो दया आ गई कहते हैं हम, दया आ गया नहीं कहते, तो स्त्रीलिंग होगा। घटना घटित हो गई कहते हैं ना, घटना घटित हो गया नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। और जड़ता, जड़ता मेरे को कंफर्म नहीं है। यहाँ पे बुढ़ापा को अगर हम देखें तो बुढ़ापा आ गया कहते हैं ना, उस व्यक्ति को बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गई नहीं कहते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पे बुढ़ापा। ठीक है, अगला है पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो पुरुष शब्द में यहाँ पे कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है एक पुरुष शब्द। आगे है, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड पड़ गई। तो यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों। जहां पर भी आपको और लगाई दिखता है तो वहां पे हमेशा क्या होगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, आगे है जीवनअप्पी का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे जीवनअप्पी का संधि विच्छेद होगा दोस्तों हमारा राइट, जीवन धन अपी। यहाँ पे आधा नौ है, आधा नौ, जीवन धन अपी जीवनअप्पी। अगला है, किस शब्द में द्विगु समाज नहीं है। तो द्विगु समाज किस शब्द में नहीं है दोस्तों, चौराहा में है, त्रिवेणी में भी है, पंचवटी में भी है। तो पीताम्बर में नहीं है, पीताम्बर एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे है यह एक यहाँ पे लोकोक्ति दी गई है, तो उसका अर्थ यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, उद्धव का ना लेना ना माधव का देना। तो इसके लिए क्या राइट होगा यहाँ पे, सब झमेलों से अलग रहना, झमेलों में पढ़कर आनंद लेना, उद्धव से लेकर भी माधव को नहीं देना, या फिर झमेलों के बीच लोगों को ला खड़ा करना। तो इसका होगा दोस्तों सब झमेलों से अलग रहना, यानी कि उद्धव का ना लेना ना माधव का देना। यानी कि आपको कुछ नहीं है, आप कुछ किसी को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हैं, ना आप किसी के मामले में पढ़ रहे हैं, ना किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अलग रहना, सब झमेलों से अलग रहना इसका उपयुक्त आंसर होगा। आगे है, अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ यहाँ पे होगा हमारा अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन कोई व्यक्ति अनुभवहीन है तो अंडे का शहजादा उसके लिए उपयुक्त रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। तो दोहा व सोरठा के तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा व सोरठा के प्रथम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा व सोरठा के द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं। तो अंक और अह क्या है, यहाँ पे अयोगवाह वर्ण है, दो ही होते हैं दोस्तों, अंक और अह क्या है, अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे है, ज्यों किसके मेल से बना है दोस्तों। तो ज्यों बना है दोस्तों यहाँ पे जौ, आधा जौ और ngौ के मेल से बना है ज्यों। ठीक है, याद रखना है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। आगे है, अर्धविराम चिन्ह का रूप कौन सा है दोस्तों। तो अर्धविराम चिन्ह का यूज यहाँ अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो यह हमारा अर्धविराम होता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, यह होता है हमारा विवरण चिन्ह कहते हैं इसको। ठीक है, विवरण चिन्ह। और यह होता है दोस्तों हमारा विस्मयादिबोधक कहा जाता है, या फिर इसको आश्चर्य चिन्ह भी हम कहते हैं। और यह होगा हमारा दोस्तों अर्धविराम। ठीक है, यह अर्धविराम होता है। और यह होगा यहाँ पे अर्धविराम नहीं होता, यह होता है दोस्तों हमारा कौन सा, अपूर्ण विराम कहते हैं इसको। ठीक है, ये अपूर्ण विराम का उदाहरण है, यह है हमारा अर्धविराम। ठीक है, अल्प विराम को होता है दोस्तों कॉमा, ये कॉमा इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे है, गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। गुरुत्व शब्द में यहाँ पे होगी हमारी भाववाचक संज्ञा, गुरुत्व, यानी कि बहुत सारे गुरु गुरुत्व। ठीक है, गुरु से गुरुत्व बना तो भाववाचक एक संज्ञा का उदाहरण होगा। प्रेस प्रतिनिधि शब्द है, तो प्रेस प्रतिनिधि शब्द एक कैसा शब्द है यहाँ पे, तो संकर शब्द है, प्रेस प्रतिनिधि। ठीक है, संकर शब्द है, प्रेस प्रतिनिधि। संकर इसलिए है, प्रेस इंग्लिश का शब्द है,
प्रतिनिधि फिर उसमें लगा हुआ है हिंदी से मिलकर, तो संकर है। दोनों शब्द यहाँ पे अलग अलग भाषा से मिलकर बने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, संकर शब्द का उदाहरण होगा। आगे, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, तो कहाँ से हुआ दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है दोस्तों हमारा ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। आगे है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द होगा यहाँ पे विग्रह। ठीक है, विग्रह यानी कि अलग करना, और अनुग्रह का मतलब क्या होता है, अलग ना करना। ठीक है, तो इसका विलोम होगा विग्रह। आगे है, पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तीन यानी कि तीन पर्यायवाची दिए हैं और एक नहीं है। अम्बुदी होता है क्या, पहाड़ होता है दी, भूधर भी होता है, नग भी होता है, तो अम्बुदी क्या होता है, पर्यायवाची नहीं होता है पर्वत का। अगला है, तूफानों के बीच रिपोर्टार्च के लेखक का नाम क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है रांगे राघव इनकी रचना है तूफानों के बीच रिपोर्टार्च। अगला है, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है, तो किससे निकलती है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन से। ठीक है, अनुनासिक यानी कि जो जिसमें अर्ध बिंदु होता है, जिसमें भी आधा नौ लगा रहता है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो अनुनासिक शब्द होता है, वह वर्ण होता है। इसमें ध्वनि क्या होती है दोस्तों, उच्चारण में नासिका से अधिक निकलती है और मुख से कम निकलती है। जैसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, नौ कह सकते हैं, मो कह सकते हैं। ठीक है, तो पंचमाक्षर शब्द अगर हम यूज़ करें यहाँ पे, नौ कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाक से अधिक हवा निकलती है और मुंह से कम निकलती है, वह होते हैं हमारे अनुनासिक स्वर। और अनुस्वार आपने देखा होगा, अनुस्वार चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। व्यंजन तो व्यंजन ही है, सबको पता है। स्वर होगा नहीं यहाँ पे, स्वर हम अलग अलग स्थानों से दोस्तों हवा निकलती है, उसमें भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट को हिंदी की, तो वहाँ पे हर एक टॉपिक में आपको वीडियो दिख जाएंगी। अगला है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, विभत्स सब रस का स्थायी भाव यहाँ पे होगा हमारा जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा क्या है, एक विभत्स रस का स्थायी भाव होगा। आगे, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है दोस्तों, शेखर एक जीवनी यहाँ पे उपन्यास है। ठीक है, शेखर एक जीवनी एक क्या है, उपन्यास है। ठीक है, तो इसमें हमने 20 नंबर की जो हिंदी पूछी जाती है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, और किस किस टॉपिक से यहाँ पे पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आप जरूर से एक बार ध्यान रखें, एक बार रिवीजन जरूर से करें दोबारा से। दूसरा पेपर जो है दोस्तों, वो है कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, 9 जनवरी 2017 का। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था, स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 3 भेद होते हैं स्वर के। ठीक है, 3 भेद होते हैं दोस्तों स्वर के, और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, अलग अलग उसमें विभाजित किया जाता है स्वरों को, तो इनके 3 प्रकार हैं। और आगे है, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, प वर्ग का उच्चारण स्थान है, अगर आप प को आप खुद अगर पढ़ के अगर आप अभी यहाँ पे महसूस करेंगे, तो प को हम कहते हैं ओष्ठ से, होठों से इसको हम बोला जाता है प को। ठीक है, अगर आगे है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, तो क्षण भर ठहराव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम कैसा होता है, ये कॉमा आपको पता होगा, इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है और हिंदी में इसको अल्प विराम कहा जाता है। आगे है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें उपयुक्त सभी हैं, पूर्ण विराम का भी नहीं होता, अल्प विराम का भी नहीं होता, प्रश्नवाचक का भी नहीं होता है। अगला है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है, तो सूर्य धन उदय, इसका सही संधि विग्रह है सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो इसमें क्या है दोस्तों, सूर्य धन उदय, तो ये क्या है, एक स्वर संधि का यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, आगे है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द होगा यहाँ पे निकृष्ट। ठीक है, निकृष्ट इसका क्या होगा, विलोम होगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये वर्तनी से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अभिषेक, यह इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों, अभिषेक ऐसे लिखा जाता है, अभिषेक। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में विदेशज शब्द कौन सा है दोस्तों। विदेशज शब्द यहाँ पे आल्पीन है। ठीक है, आल्पीन एक विदेशज शब्द है, और जूता एक देशज है, चिड़िया एक देशज है, मोर, मोर भी देशज ही है दोस्तों। ठीक है, तो आल्पीन एक विदेशज है। आगे है यथ विधि का सही उत्तर बताना है। यथ विधि, यथ विधि का सही उत्तर विधि के अनुसार। ठीक है, विधि के अनुसार इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा विधि के अनुसार, यथा विधि कहते हैं ना। आगे है उल्लास, उल्लास का सही विच्छेद चुनिए। कह रहा है उल्लास, उत धन लाश, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों उत धन लाश। आधा तौ लगा है, ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा तौ नहीं लगाना है, आधा तौ लगा हुआ है यहाँ पे, उत धन लाश। आगे है मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, तो नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो नकारात्मक इसमें दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है नहीं। ठीक है, मोहन नहीं आने वाला है। किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, तो इसके लिए कौन सा होगा दोस्तों। किए हुए को मानने वाला क्या होगा, ऋणी होता है, आभारी होता है, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा कृतज्ञ। ठीक है, किए हुए को मानने वाला क्या होगा, कृतज्ञ कहलाता है। कंगाली में आटा गीला का क्या अर्थ है। तो कंगाली में आटा गीला का क्या अर्थ होगा दोस्तों, यहाँ पे वस्तु कम, ग्राहक अधिक, नष्ट भ्रष्ट कर देना, अभाव की स्थिति में भी और हानि होना, और दिल घबराना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा अभाव की स्थिति में और हानि हो जाना, कंगाली में आटा गीला कहते हैं। आगे निम्न में एक शब्दालंकार नहीं है दोस्तों, शब्दालंकार नहीं है कह रहा है, कौन सा शब्दालंकार का उदाहरण यहाँ पे प्रकार नहीं है। ठीक है, तो उपमा अलंकार अलग होता है दोस्तों। शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं हमारे अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, ये सब शब्दालंकार के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे है छंद के विषय में कहा गया है। तो छंद के विषय में क्या कहा गया है, छंद वेद के कारण है, छंद वेद के चरण हैं, छंद काव्य बुद्धि है, छंद काव्यात्मा है, या छंद काव्य कल्पना है। तो क्या इसका राइट होगा, छंद दोस्तों काव्य आत्मा होते हैं। छंद क्या होते हैं, काव्य की आत्मा होते हैं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है दोस्तों। तो यह हुई है हमारी अवधी भी होती है, ब्रजभाषा भी होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है, यहाँ पे यह बताना है। तो यहाँ पे शेखर जोशी जो है हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, शेखर जोशी। आगे है निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों। तो सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस भाऊ समझो सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जाहिए जाहिए सब राजा। तो ये पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस भाऊ समझो सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समासा, न त मारे जाहिए सब राजा। तो यह दोस्तों ये रामायण का एक यहाँ पे श्लोक दिया गया है। जब राम जी शिव धनुष तोड़ते हैं दोस्तों, उसके बाद ये पंक्ति कही जाती है वहाँ पे किसके द्वारा, यह परशुराम के द्वारा कही गई है दोस्तों। जब श्री राम शिव धनुष तोड़ते हैं तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जब वो आते हैं वहाँ पे तो वो कहते हैं सुनहु राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाऊ, ठीक है, जो भी राजा जिस भी राजा ने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे को बता दें, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं सब मारे जाएंगे मेरे हाथों, यह कहते हैं। तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों, इसमें हमारा रस है यहाँ पे रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस इसमें है। ठीक है, रौद्र रस इसलिए है क्योंकि एक बातें गुस्से में कही जा रही हैं, तो इसमें क्या है, रौद्र रस का उदाहरण होगा। आगे है राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है। तो राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद सबको पता होगा दोस्तों। अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या दिए गए हैं, राजभाषा संबंधित वहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद उसमें संविधान में। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या है इसके रचनाकार हैं, उसने कहा था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे दोस्तों इन 2 पेपरों में। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने क्वेश्चन लेवल देखा होगा। और आजकल कुछ अलग पूछे जाने लगे हैं दोस्तों, लेकिन कई एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वही दोबारा भी बन जाते हैं, और इससे हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या हमें वहाँ पे पढ़ना है, कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं और कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से 20 नंबर की हिंदी पूछी गई है। तो इससे हमें यह पता चलता है, और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितना हो सके MCQ लगाएं। ठीक है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्या है, एग्जाम में हमारा टाइम स्पीड भी बढ़ती है क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।